हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग चैनल के अंदर। हम लोग सिखाते हैं और एजुकेट करते हैं लोगों को कि कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए और कैसे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्टॉक ऑप्शंस को कैसे फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करें कि कोई अच्छा स्टॉक हम लेके रखें अपने पोर्टफोलियो में 1 वीक के लिए, 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से पोजिशनल स्टॉक ऑप्शंस लोगों ने रिकमेंड किया है। लोग पसंद कर रहे हैं जो हम रिकमेंडेशन शेयर कर रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस की। उसमें पोजिशनल स्टॉक्स हैं, हमारी बीटीएससी स्टॉक्स हैं और कैश सेगमेंट्स की लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स कॉल्स हम जो प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर आपने देखा होगा लोगों की बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ कौन सी ऐसी ट्रिक है जहाँ से मैं स्टॉक ऑप्शंस को फाइंड आउट कर लेता हूँ या स्टॉक को सिलेक्ट करके पता कर लेता हूँ कि ये स्टॉक्स बढ़ने वाला है और किस कंडीशन पे बढ़ने वाला है, कहाँ तक जा सकता है। आप लोगों ने, जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे, उन्होंने पीछे देखा होगा कि बहुत सारी पोजिशनल स्टॉक ऑप्शंस हमने शेयर किए हैं, जिसमें एचडीएफसी लाइफ था, एसबीआई था, टाटा मोटर था, एमटीएनएल था और एक अपना टीटीएमएल था, ग्रेन्यूल्स रिसेंटली हमने शेयर किया। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा रिटर्न दिया उसने भी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने शेयर किए आप लोगों के पास और जिनका अच्छा रिजल्ट आया है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, अगर आप बिल्कुल लेमैन हैं, फ्रेशर हैं, मार्केट में अभी आए हैं, तो आप लोग बहुत जरूरी इसको देखें और समझें कि किस बेसिस पे ये मैं आपको फाइंड आउट करता हूँ स्टॉक्स को। तो आप भी आसानी से, विदाउट किसी की मदद से, आप खुद ही इसको सीख सकते हैं। जहां पर आप दूसरों के भरोसे डिपेंडेंट रहते हैं कि मैं कहाँ से मुझे कोई अच्छी टिप मिल जाए जिससे मैं प्रॉफिट ले लूँ, तो यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बताने वाला हूँ कि कौन से इंडिकेटर लगा करके आप विदाउट चार्ट रीडिंग, आपको चार्ट रीड करना नहीं आता, टेक्निकल नहीं आता है, फंडामेंटल समझ में नहीं आता आपको, आपके पास टाइम कम है या आप बिगिनर हैं, तो आपको सिंपल ये पता लग जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर लगाने से आपकी एक्यूरेसी स्टॉक्स के अंदर परफेक्ट हो सकती है। और मैं कौन सा इंडिकेटर लगाता हूं, उसका एविडेंस आपको दिखाऊंगा कि पास्ट में मैंने कौन से ऐसे इंडिकेटर लगाए, कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जो आपके सामने में आपको दिए थे मैंने पास्ट में। क्योंकि आपको पता है मैं बहुत सारे स्टॉक्स को शेयर करता रहता हूं, इससे पहले भी बहुत सारे शेयर मैंने शेयर किए हुए आप लोगों को प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के अंदर। हम बताते हैं वहां पर कौन से स्टॉक्स हमने दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमटीएनएल दिया, ये एमटीएनएल आपको दिख रहा है, 15 जुलाई को ये एमटीएनएल मैंने बोला है बाय करने के लिए। नेक्स्ट आगे 60 रुपीज का दिया था 15 जुलाई को, ठीक है। 15 जुलाई को इसका रेट कितना था? 49 के आसपास था। तो 15 जुलाई, 15 जुलाई से उसके बाद ही 80-90 के आसपास तक पहुंच गया। 15 डेज भी नहीं हुए इसको। तो किस बेसिस पे हमने इसको फाइंड आउट किया और आप क्यों नहीं कर सकते? जब आपको ये पता लग जाएगा, ये ट्रिक पता लग जाएगी, तो आप भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट, हम डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है हमारे पास, वो प्लीज डीमैट अकाउंट खोल लें। जो लोग हमारे साथ डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं उनको हम लोग फ्री एजुकेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको, और 24x7 सपोर्ट सर्विस है, मोबाइल कॉल पे है, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट है। उन लोगों के लिए अलाउड है जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ब्रोकर्स हैं, उसमें जीरोधा भी है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, एलिस ब्लू है, धन है। ऐसे बहुत अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है। इनके अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के अकाउंट जरूर खोलें। अकाउंट खोलने के बाद क्या होगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे हमारे, तो आपको सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको जोड़ा जाता है लाइफ टाइम के लिए, जहां पर आप कंप्लीटली, ये एजुकेशन हब है, स्टॉक मार्केट का एजुकेशन हब। फॉर लास्ट 23 ईयर्स से जो मैंने सीखा है मार्केट में, जो जो जहां जहां मैंने गलतियां करी हैं, उन गलतियों से मैंने जो सीखा है वो आप सबको सिखाने वाला हूं मैं, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी और परफेक्ट आ जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट्स।
अब हम जाते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई सा डीमैट अकाउंट आपने खोला, वहां पर आपको क्या करना है, अपना चार्ट खोलना है। चार्ट में जाएंगे आप, सिंपल आपने क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। कौन सा इंडिकेटर लगाना है आपने, मान लीजिए ग्रेनुअल्स हम देख लेते हैं, रिसेंटली हमने शेयर किया था, आप लोगों को पता होगा। ग्रेनुअल्स का आपने चार्ट खोला और 15 मिनट सेलेक्ट किया आपने, कितना किया, 15 मिनट्स। अगर हम शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो 15 मिनट्स के अंदर फाइंड आउट करेंगे उसको, ठीक है, याद रखना इसको। 15 मिनट्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैंने कि एक से लेके एक हफ्ते तक के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा आपको, थोड़ा मैक्सिमम टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। आप आवरली चार्ट पे जा सकते हैं, आप डेली चार्ट पे जा सकते हैं, मंथली, वीकली, आपका सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर आपने इंडिकेटर लगाना है। पहला इंडिकेटर कौन सा लगाना है, एडीएक्स। एडीएक्स आपने लगाना है, पहला इंडिकेटर लग गया। उसके बाद कौन सा लगाना है, आरएसआई। जो बिल्कुल नए हैं, लेमैन है, नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, टाइम नहीं है टेक्निकल फंडामेंटल सीखने का, प्राइस एक्शन सीखने का भी टाइम नहीं लग रहा उनको, उनके पास कुछ पता ही नहीं है, उनको बिल्कुल नए आए हुए मार्केट में, ठीक है। आरएसआई लगा दिया आपने। उसका क्या लगाना है आपने, ईएमए लगा दिया। ईएमए के अंदर आप चाहें तो 2 बार लगा सकते हैं, 2-3 बार, आपको और ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी। 2-3 बार का मतलब हो गया कि आप 9 ईएमए तो बाय डिफॉल्ट होता है, 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, जहां तक आपका जितना ऊपर आपको जाना है, ठीक है। हम इसमें एक इंडिकेटर और लगा लेते हैं ईएमए का। ईएमए क्रॉस नहीं चाहिए अपने को, ईएमए चाहिए केवल, ठीक है। तो ये आपने लगा लिया। अब आपने क्या करना है, 9 ईएमए हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, तो 9 ईएमए को तो हम 20 कर देंगे, ये थोड़ा सा ऊपर का टाइम फ्रेम हो जाएगा। और अब हम स्टॉक ऑप्शन में, चूंकि हम स्टॉक ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, थोड़ा लंबा पीरियड देखना है। लंबे पीरियड में स्टॉक कहां पर घूम रहा है, तो हम मैक्सिमम 200 डीएमए लगा लेंगे। तो 200 डीएमए लगा करके, और इधर हमने नीचे फ्रेम में 20 डीएमए लगा लिया, ईएमए लगा लिया। तो यहां पर अपने को क्या पता लग जाएगा, नीचे फ्रेम से ऊपर की तरफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वेरी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपको बताता हूं मैं, यहां पर आपने ये सारे इंडिकेटर लगा लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये ग्रेनुअल्स का चार्ट लगाया मैंने, ये ग्रेनुअल्स का चार्ट लगाया, ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले एडीएक्स के अंदर आते हैं। एडीएक्स का ट्रेंड क्या चल रहा है वो आपको आइडिया लग जाएगा। ग्रेनुअल्स के अंदर एडीएक्स का ट्रेंड फिलहाल ऊपर की तरफ है, फिलहाल इसका एडीएक्स ऊपर की तरफ है, यानी कि अगर हम बात करें तो 40 के ऊपर अगर एडीएक्स जा रहा है तो इंडिकेट करता है कि साइन पॉजिटिव है। इधर 20 के नीचे अगर जा रहा होता है तो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड डाउन है, ठीक है। तो 40 से ऊपर अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी चल रहा है, और इसने अभी तक अपना ये ऊपर की तरफ ही है, इसका इंडिकेट ऊपर की तरफ है, देखेंगे आप, ये चार्ट दिख रहा है आपको, अभी फिलहाल ही ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो एडीएक्स ऊपर की तरफ है, 40 से ऊपर है, याद रख लिया आपने, सिंपल है। कब से चल रहा है ये चार्ट, फिलहाल 23 जुलाई से दिखा रहा है। 15 मिनट का चार्ट है, शॉर्ट पीरियड का चार्ट है, बड़ा पीरियड बड़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें हम डिस्कस करेंगे आरएसआई, आरएसआई के बाद एडीएक्स, एडीएक्स के बाद ईएमए। अगर हम बात करूं आरएसआई की, ये आपको आरएसआई दिख रही है, आरएसआई 20 से ऊपर अगर आरएसआई रहती है तो बुलिश है। आरएसआई 20 से ऊपर अगर जाती है तो ऊपर है, बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आरएसआई क्या है, इंडिकेट कर रही है ऊपर की तरफ जाएगा ग्रेनुअल्स, ये दिख रहा है यहां पर, ये इंडिकेट कर रहा है कहां तक जाएगा, फिलहाल रिसेंटली जाने वाला है 80 तक जाने वाला है। 80 के बाद ये और ऊपर चला जाएगा, 80 का जो है अपर वर्जन है, टॉप ऊपर का लेवल है। तो ये जो हाइडल है ऊपर का आरएसआई का, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर 100 की तरफ भी भाग जाएगा। तो फिलहाल अभी ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बस 20 से नीचे आरएसआई ना आए। 20 से नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड बता रहा हूं आपको मैं,
यानी कि हफ्ते 10 दिन के लिए आपको 10 to 15 डेज के लिए ये चार्ट आपको बताएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडीएक्स की। एडीएक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है चार्ट जो है वो वॉलेटाइल है। ये देखिए यहां आया फिर इसका ऊपर चला गया, फिलहाल इंडिकेट कर रहा है ऊपर चल रहा है। कहां से ऊपर चल रहा है? 40 से ऊपर चल रहा है। ये भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव है। 40 से ऊपर चल रहा है, नीचे नहीं होना चाहिए, 20 से नीचे नहीं होना चाहिए एडीएक्स। 40 से ऊपर है, इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव है। कहां तक जाएगा? इमीडिएटली 60 के आसपास जाएगा, उसके और ऊपर जाने के चांसेज हैं। यहां पर हमने क्या लगाया? ईएमए। ईएमए के में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान से समझना है। क्या डेट है? 23 जुलाई। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, जॉबर हैं, स्पेकुलेटर हैं, स्कैल्पर हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है भाइयों, मार्केट में जब हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, कोई अपनी स्ट्रेटेजी हमारी है, हमें मार्केट पे भरोसा होना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा होना चाहिए, हमारे को एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस उस स्ट्रेटेजी के अंदर होना चाहिए। और कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट में जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वो 100% एक्यूरेट किसी की भी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। इंडिया के अंदर, नॉट ओनली इंडिया, मैं कहूँ वर्ल्ड वाइड कोई बंदा अपनी स्ट्रेटेजी दे रहा है ना, तो किसी की स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती है। कब होती है 100% वो? जब वो अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंट रहता है और लंबे टाइम फ्रेम के लिए चलता है। यानी कि आपने स्ट्रेटेजी आज जुलाई मंथ में डिप्लॉय की है और आप कंटिन्यूअसली उसको 1 साल तक देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। आपको भरोसा होना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर आपने बैक टेस्ट किया हुआ है पहले, पास्ट में, ध्यान से सुनना इस चीज को, पास्ट में बैक टेस्ट किया हुआ है और रिजल्ट पेपर ट्रेड किया हुआ है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आपको साल 2 साल अपनी स्ट्रेटेजी पे देना है। इधर उधर स्ट्रेटेजी मांगने से, दूसरे की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से अच्छा है कि अपनी स्ट्रेटेजी को बना करके उसी में आप चेंजेस करते रहो बीच बीच में, टाइम टू टाइम। बाजार के अकॉर्डिंग, बाजार ट्रेंडिंग चल रहा है, स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगी। बाजार रेंज में आ गया, स्ट्रेटेजी रेंज बाउंड के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर्स स्ट्रेटेजी, आप अपनी स्ट्रेटेजी को फोकस करो, कॉन्फिडेंट रहो। और प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बिल्कुल एकदम जीरो होंगे तो आपका साइकोलॉजिकली आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहां ये स्टॉक मार्केट क्या है, ये टोटली डेयरिंग गेम है। ये डेयरिंग गेम है भाई, इसमें हम परसेप्शन के ऊपर चल रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो डेयरिंग का खेल है। डेयरिंग में अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो डेयरिंग अगर आपके अंदर है, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट लेके जाएंगे मार्केट से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक इंडिकेटर है 15 मिनट्स का, 23 जुलाई को, ध्यान रखना 23 जुलाई को। मैं थोड़ा मार्किंग करने की कोशिश करता हूं यहां पर। ये 23 जुलाई को यहां पर एक इंडिकेटर बना, ये देखिए, ये बुलिश इंडिकेटर बना, 2 ग्रीन कैंडल एक साथ बनी यहां पर। और 23 को ही मैंने ये स्टॉक फाइंड आउट किया। ये देखिए यहां फाइंड आउट किया। मैं देख के कोशिश करता हूं आपको बताने की ग्रैनुअल्स हमने कब फाइंड आउट दिया था। 23 को अगर मैं बात करूं, 23 ग्रैनुअल्स देख लेते हैं। 23 को हमने ग्रैनुअल्स शेयर किया था। 23 को जो ग्रैनुअल्स दिया वो किस बेसिस पे दिया, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ग्रैनुअल्स एक यहां हमने दिया फ्राइडे को, 23 को बजट था, यानी कि बजट वाले दिन हमने आपको ग्रैनुअल्स बताया, जिस दिन मार्केट में बहुत मंदी थी और हम ग्रैनुअल्स बाय कर रहे थे। ठीक है, देखते हैं उसको। 23 ग्रैनुअल्स हमने शेयर किया, वो किस बेसिस पे किया, ये देखिए, ये कब आया? वेडनेसडे। 23 कब थी? ये आया, ये आया 23 ट्यूसडे था। ठीक है, तो ट्यूसडे को हमने ग्रैनुअल्स दिया, फिर 555 की कॉल दी, 14-15 रुपीज के आसपास 23 को, जब मार्केट में बहुत करेक्शन थी बजट वाले दिन, यहां हमने शेयर किया। ठीक, ये रीजन रहा उसके पीछे का लॉजिक। क्या लॉजिक था? यहां 23 को इसने 20 डीएमए बाजार ने यहां पर क्रॉस कर दिया। यहां से बाजार ने पहली बार क्रॉस करना शुरू किया।
200 डीएमए, यहां देखेंगे आप 200 डीएमए पैरेलल चल रही है, 20 ईएमए और 200 डीएमए दोनों पैरेलल चल रही थी लाइन है। यहां सडनली दो इंडिकेटर बड़े आए, ग्रीन इंडिकेटर बने और उन्होंने मार्केट का डायरेक्शन, इसका स्टॉक का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ईएमए 20 ईएमए से बाजार प्राइस ऊपर चला गया। ध्यान सुनो, 20 ईएमए और 200 ईएमए से मैं बाजार उलझा हुआ था, ये स्टॉक सडनली यहां से ऊपर गया और मैंने इसको फाइंड आउट किया और आपको इमीडिएटली शेयरिंग कर दी है, कॉल शेयर किया, यहां पर शेयर किया 23 को। उसके बाद फिर हमने चार्ट में चार्ट भी हमने शेयर किया इसका, आप देखेंगे अगर आप 23 के बाद 24 को हमने किया, वेडनेसडे को, ये देखेंगे ग्रैनुअल्स, यहां हमने ग्रैनुअल्स फिर शेयर किया आपको, ठीक है। ये देखिए यहां हमने ट्रायंगुलर पैटर्न इसमें इंडिकेट हो रहा था यहां पर, तो उसको फाइंड आउट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने दो तीन चीजें इसके अंदर लगाई, प्राइस एक्शन लगाया और एक कंक्लूजन पे आ गए कि ये ग्रैनुअल्स यहां से चलने वाला है बेस्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स। 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से थे? ईएमए, ईएमए के अंदर 2 ईएमए लगाए हमने, 20 और 200 ईएमए, और उसके बाद हमने और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिलने के लिए हमने एडीएक्स लगा लिया। एडीएक्स में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सपोर्ट पे था 20 पॉइंट्स पे एडीएक्स था, यहाँ 20 एडीएक्स, यहां देखेंगे 20 के आसपास था, तो 20 पे ही हमने सपोर्ट कंसीडर किया इसको कि भाई यहां से नीचे नहीं आएगा। मीनवाइल हमने यहां आरएसआई लगाया, आरएसआई में क्या था 66 था, ये भी पॉजिटिव था, यानी 70 के ऊपर और बुलिश हो जाएगा आरएसआई में। तो हमने यहां पर ये सपोर्ट लेवल पर था और यहां इसने इंडिकेट किया सपोर्ट से ऊपर को जाने का, तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि इसको बाइंग करते हैं। अब मैं बात करता हूं एमटीएनएल की, बहुत ही हॉट हमारा स्टॉक था एमटीएनएल। एमटीएनएल हमने कब शेयर किया उसको हम देख लेते हैं एक बार। एमटीएनएल हमने शेयर किया था 15 जुलाई ना, तो 15 जुलाई का हम देख लेते हैं चार्ट। 15 जुलाई, 23 जुलाई, यहां देखेंगे एमटीएनएल का चार्ट पर लगाते हैं हम। एमटीएनएल, ये एमटीएनएल लगाया हमने 15 जुलाई को हमने ये रिकमेंड किया था। तो 15 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 15 जुलाई यहां पर आया, ठीक है। 18 जुलाई, ये 15 जुलाई, ये 15 जुलाई आया, ठीक है। कहां पर आया मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूं आपको, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। ये 15 जुलाई हमने यहां पर इसको मार्किंग किया, ये यहां मार्किंग किया हमने 15 जुलाई पे मैंने जो मार्किंग किया, उससे पहले भी हमने इसको मार्क किया था। एक्चुअली मार्किंग यहां पर आई है इसकी, स्टार्ट बाइंग करना यहां हुआ है। किस डेट को था ये? 12 जुलाई को। आई थिंक 12 जुलाई को भी हमने जरूर शेयर किया होगा, मैं एक बार देखता हूं अगर पता लग गया तो। एमटीएनएल कहां से हमने शेयर किया? एमटीएनएल, एमटीएनएल हमने शेयर किया ये 19 जुलाई, नहीं इससे ऊपर भी हमने शेयर किया था इसको, मैं देख लेता हूँ। वहाँ पर हमारा 12 जुलाई आ रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं ये एमटीएनएल है। ये कब था? 15 जुलाई। इससे पहले भी हमने एमटीएनएल शेयर किया होगा 12-13 जुलाई के आसपास, यहाँ के आसपास हमने कहीं किया होगा। एनीवे, तो यहाँ पर हमने एमटीएनएल डेफिनेटली कहीं ना कहीं किया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 12 जुलाई के आसपास इसमें इंडिकेट आ गया था, यहां पर और कंफर्मेशन आ गई। ये कंफर्मेशन हमको एमटीएनएल में स्ट्रॉन्ग बाय हमने रिकमेंड कर दिया, ठीक है। यहां देखिए ये आया। सेम थ्योरी एडीएक्स के लिए। एडीएक्स क्या था? 36 था, बॉटम पे आया, यहां से सीधे बॉटम पे यहां तक आया एडीएक्स। तो हमने क्या किया, बेस कंसिडर कर लिया इसको इस लेवल पे, ठीक है। यहां हमने सोचा कि हम अब इसमें एंट्री करेंगे। उसके बाद हमने यहां क्या था, आरएसआई, आरएसआई कहां था? 70। आपको पता है 70 के बाद तो आरएसआई में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है। तो ये इंडिकेट, तीनों इंडिकेटर लगा के हमने साथ में प्राइस एक्शन भी देखा। हमने प्राइस एक्शन को देखना बहुत जरूरी होता है। रिजल्ट इसके आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लॉस से प्रॉफिट में कंपनी कन्वर्ट हुई। ये सारे फैक्टर्स हमने देखे और एक कंक्लूजन पे निकले कि हमको एमटीएनएल यहां पर बाइंग करना है और हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंड कर दिया एमटीएनएल, ठीक है। इस बेसिस पे हमने बताया ये एमटीएनएल था। इसके अलावा जो भी हमने रिकमेंडेशन स्टॉक मार्केट के अंदर रिसेंटली में दी है जुलाई के मंथ में, आपने देखी होंगी, करीब 9 हमने रिकमेंडेशन शेयर करी है। उन 9 रिकमेंडेशन के अंदर यही एक लॉजिक था इसके पीछे, जिसमें हम लोग ये सक्सेस हमारा रेशो आया है। तो आपको अगर अपनी एक्यूरेसी को और परफेक्ट लाना है, इसके अंदर परफेक्शन लाना है,
तो ये तीनों इंडिकेटर्स एडीएक्स, आरएसआई और ईएमए, इनको लगा करके आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये स्टॉक आगे जाना। दूसरा सबसे और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है इसके अंदर, अभी आपने फाइंड आउट तो कर लिया स्टॉक्स को, आपने बाइंग भी कर ली, एग्जिट करना, कहां पर उसको एग्जिट करना है, टारगेट कहां तक जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आप नहीं पता कर पाएंगे तो टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं होगा आपका। उसमें क्या करना है आपको, मार्केट को भी देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड कहां जा रहा है मार्केट का। अगर आप देखेंगे पीछे तो बहुत मार्केट के अंदर वीकनेस आ गई थी बजट के आसपास, बजट बहुत नीचे आ गया था और मैं खुद मार्केट के अंदर मंदी पे आ गया था, बहुत बेरिश हो गया था। बैंक निफ्टी का टारगेट मेरा 50,500 का था, अगर आप लोगों को याद होगा जो लोग फॉलो करते हैं। 53,000 से 50,500 ये मेरा टारगेट था, जो अचीव हो गया, वहां से टर्न अराउंड मार्केट ने लिया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और प्रॉफिट बुक करने के लिए कि आपको बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कहां प्रॉफिट बुक करना है। तो कंप्लीट अगर आपको ये चीजें समझनी है कि प्रॉफिट कहां पर बुक करना है, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, और इसके अलावा और प्राइस एक्शन कैसे समझना है, कौन से और प्राइस एक्शन इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या ये स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हो सकती है, लग सकती है, ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो हमारा आप कोर्स ज्वाइन कर लें। उस कोर्स के अंदर हम कंप्लीटली आपको सिखाएंगे कि ये इंडिकेटर इंडेक्स के अंदर कैसे काम करता है, और इसके अलावा और कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो इंडेक्स की ऑप्शंस को फाइंड आउट करने के में काम आते हैं, या हीरो जीरो फाइंड आउट करने में काम आते हैं, या स्टॉक ऑप्शंस की हीरो जीरो, या इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस के लिए, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग ज्वाइन करें, या अगर आप ज्वाइन नहीं करना है तो अकाउंट ओपन जरूर कर लें। अकाउंट ओपन भी कर लेंगे तो आप उसके अलावा उसमें भी हम लोग आपको काफी हद तक सिखाते रहेंगे इस चीज को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस का है। जितने ज्यादा लोगों तक हम स्टॉक मार्केट्स की लिटरेसी बता सकें, स्टॉक मार्केट के फॉर्मूले क्या क्या हमने यूज किए फॉर लास्ट 23 ईयर्स के अंदर, क्या सीखा, क्या गलतियां हमने करी, उनसे क्या सीखा, वो आप लोगों तक पहुंच जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।